जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन में। आपने थंबनेल में भी देखा और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों तक ये जानकारी पहुंच गई होगी कि एक ऐसी वैकेंसी जो राजस्थान के अंदर आई है और यह है पशु परिचारक की। यह भर्ती आज से कम 2-3 साल पहले एक बार इस भर्ती का आने की पूरी संभावना और पूरा एक हवा बना था कि ये वैकेंसी आएगी। लेकिन कुछ कारणों से उस समय हो सकता है ये हमारा रीजन सबसे बड़ा रहा हो कोरोना का, और ऐसे भी कहीं हो सकते हैं इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया नहीं बैठी हो, जिस कारण से ये वैकेंसी नहीं आई। और अभी ये वैकेंसी आप लोगों के समक्ष आई है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। वैसे आपने सब जगह से जानकारी ले ली होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई भी ऐसी जानकारी जो इस भर्ती से रिलेटेड हो वो आपकी नहीं छूटे। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पर बात है कि ये वैकेंसी आपके सीईटी से बाहर है। कि जिन्होंने भी सीईटी का एग्जाम नहीं दिया है, जिन्होंने सीईटी के अंदर नंबर ज्यादा मार्क्स हैं वो हासिल नहीं किए हैं, जो पास नहीं हो रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा था, जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया था, सीईटी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। दूसरी बात, ये वैकेंसी ओनली फॉर 10वीं पास वालों के लिए है। तो आप लोग ये भी सोच के चलें कि इस वैकेंसी के अंदर राजस्थान में तैयारी करने वाले वो तमाम युवा है जो इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे। ये दो चीज सबसे बड़ी। और तीसरी, यानी कि इसमें भले ही ये पशु परिचारक की वैकेंसी हो, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का अदर डिप्लोमा या कोई डिग्री या इस प्रकार की कोई भी आपसे जानकारी नहीं मांगी गई है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट इसके अंदर थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग ये मत सोचना कि ये वैकेंसी है, इसके अंदर तो 10वीं पास है तो इसका पेपर तो बिल्कुल हल्के में आएगा, इसमें कौन फॉर्म फिलअप करेगा। दोस्तों, अभी बेरोजगारी इतनी है कि एक सफाई कर्मचारी के लिए भी लाखों में फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। तो ये तो पशु परिचारक की वैकेंसी है जिसमें आप लोग डॉक्टर साहब कहलाओगे। तो इसके अंदर तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचे कि इसके अंदर फॉर्म है वो बहुत कम फिलअप होंगे। तो आप लोग इसको भी एक बहुत ही अच्छा कंपटीशन मान के इसकी तैयारी करेंगे तो ही आप इसके अंदर सिलेक्शन लेंगे। इसमें पोस्टें बहुत अच्छी है, बहुत ही संख्या के अंदर इसमें पद आए हैं। आप लोगों के लिए काफी सुनहरा मौका है। जिन्होंने कम पढ़ाई की है, जिन्होंने 10वीं तक ही पढ़ाई की है और जिनकी एज भी ज्यादा हो गई है, उनको भी इसके अंदर बेनिफिट है। यानी कि इसमें आपका 10वीं क्वालिफिकेशन के साथ ही साथ आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो भी आपका 18 से 40 साल रखा गया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। अब इसके बारे में जो बोर्ड पे लिखी हुई है ये बातें मैं आप लोगों को पहले बता दूं, इसके बाद में इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। दोस्तों, ये पोस्ट है इस वैकेंसी के अंदर 5,934 और ये वैकेंसी है वो चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी है। किसकी वैकेंसी है? चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी है। और इसके अंदर जो नॉन टीएसपी क्षेत्र है उससे आपकी 5,281 पोस्ट है और जो टीएसपी क्षेत्र है उनकी आपके 653 पोस्ट यहाँ पर इस वैकेंसी के अंदर आई है। इसके बाद में दोस्तों, क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। अदर कोई भी प्रकार का आपका डिप्लोमा या डिग्री इसमें नहीं मांगी गई है। जो एज क्राइटेरिया है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। एज आपकी 18 से 40 वर्ष इसके अंदर रखी गई है। कितनी है? 18 से 40 वर्ष। इसके बाद में दोस्तों, ये सीईटी के अंदर नहीं है। तो इसके बाद में इसके फॉर्म है वो आप लोगों को पता ही होंगे। 13 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर तक इसके फॉर्म फिलअप होंगे। उसके बाद में जो एग्जाम है वो भी आपको डेट यहाँ पर दे दी गई है। अप्रैल और मई 2024 के अंदर यहाँ पर वैकेंसी की डेट दी है। बाकी इनके ऊपर सबसे मैं चर्चा करूंगा लास्ट में। अभी जो इसका हमारा नोटिफिकेशन में जो चीजें दी है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर इसमें जो आपका एग्जाम है वो 3 घंटे का एग्जाम होगा, जिसके अंदर भाग ए आएगा एक, तो जिसमें 105 क्वेश्चन आएंगे और 105 ही नंबर के होंगे। जिसके अंदर आपका जो सीईटी हो चाहे कोई भी अदर एग्जाम हो जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट आते हैं, जिसके अंदर आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, भूगोल, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं वो आपके 105 क्वेश्चन के अंदर आएंगे। इसके बाद में बे पार्ट है आपका जो है 45 क्वेश्चन और 45 ही नंबर के, जिसके अंदर आपका एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। यानी कि जो पशु धन है इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। यानी कि इनसे संबंधित योजनाएं होगी, इनसे संबंधित आपके जितने भी इनके आहार हो गए, इसके बाद में पौष्टिक तत्व हो गए, या पशुओं को कैसे रखना चाहिए, इनकी संबंधित होने वाली बीमारियां, इनके निदान, निवारण, रोग, इन सब से संबंधित, यानी कि इनको कौन से पशु है, उनके कितने गर्भाधान की अवधि है,
उनके कितने कितने साल की उनकी एज है, ये तमाम जो प्रकार की जो जानकारी है ये आपके भाग में 45 नंबर के अंदर यहाँ पर आएगी। और दोनों पेपर हैं वो आपके 3 घंटे का होगा, दोनों भाग हैं, ये दोनों भाग मिला के 150 क्वेश्चन 150 नंबर और 3 घंटे का यहाँ पर पेपर होने वाला है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे आपकी, एक तो सैलरी को लेकर और दूसरा इस भर्ती के अंदर क्या काम है, क्योंकि ये वैकेंसी है आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान के अंदर पहली बार ऐसी वैकेंसी आई है, पहली बार ऐसी वैकेंसी आई है। इससे पहले इस वैकेंसी का कभी भी न तो फॉर्म फिलअप हुआ, न कभी नोटिफिकेशन निकला और न ही इसके अंदर कोई लगा हुआ है। तो ये पहली बार भर्ती है, तो इसके अंदर सब कुछ नया होने वाला है। तो इसकी जो वैकेंसी जो है आप लोगों के समक्ष आई और इसकी जो सैलरी है इसकी बात करते हैं हम। शुरू के अंदर तो आपको पता ही है 12,400 रुपये मिलेगी। 2 साल का परीक्षा काल के बाद में आपको 17,700 से शुरू होगी और जो 52,000 या 56,000 के लगभग तक आपकी सैलरी है वो पहुंचेगी, स्लैब के अंदर आएगी। इसके बाद में दोस्तों इसके साथ में आप लोगों को पता है कि राजस्थान की भर्ती है, तो राजस्थान के अंदर ओल्ड पेंशन सिस्टम है, ओपीएस है, जिसके अंदर आपको पेंशन मिलेगी। उसके बाद में आपका डीए है, इसके अंदर जितना रेट की जो डीए चल रही है अभी 42 जो भी % की रेट चल रही है उससे आपको डीए मिलेगा। एचआरए वगैरह यानी कि तमाम जितनी भी जो सुविधाएं हैं, तमाम जितने भी प्रकार के डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता हो गए, आवास भत्ता हो गए, ये इसके अलावा जितने भी प्रकार के जो भत्ते हैं वो आपको यहाँ पर देय होंगे, सभी आपको मिलेंगे और आपकी यहाँ पर पेंशन भी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज है वो कार्य, यानी कि आज तक पता नहीं है इस भर्ती के अंदर जो भी, क्योंकि ये वैकेंसी पहली बार आई है तो इसके अंदर क्या काम होगा क्या काम नहीं होगा। इसके अंदर दोस्तों आपका जैसे स्कूल का जो हमारा टाइम होता है उसी तरह से आपका टाइम होगा 9 बजे से लेके, यानी कि मतलब 6 से 8 घंटे की यहाँ पर आपको ड्यूटी इस भर्ती के अंदर करने को मिलेगी। और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण कार्य आप लोगों को मैं एक समझाऊं, जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर का जो सहायक है वो पशु कंपाउंडर होता है और पशु कंपाउंडर का जो सहायक है वो कौन होगा, पशु परिचारक होगा। यानी कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर की सहायता करने के लिए कौन होता है, पशु कंपाउंडर होता है और पशु कंपाउंडर की सहायता करने के लिए कौन होता है, पशु परिचारक होता है। यानी कि अगर कोई भी प्रकार का पशु है वो अगर बीमार हो गया, वो हॉस्पिटल में लाया गया, तो यानी कि उससे संबंधित उसको क्या खिलाना है क्या पिलाना है, उसको कहाँ पे रखना है, उसकी देखभाल से संबंधित उसको किस चीज की जरूरत है, और इसके बाद में पशु कंपाउंडर या पशु डॉक्टर के द्वारा उसकी चिकित्सा करते हैं। तो चिकित्सा के दौरान उसको जितनी भी चीज की जरूरत होती है वो सारी चीजें यानी कि असिस्टेंट सहायक के तौर पे ये क्या करेंगे, उनका काम करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, ये इनका मुख्य रूप से कार्य रहेगा। तो इसमें कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ही आपका हार्ड तोड़ यहाँ पर वर्क करवाया जाएगा, बहुत ही ज्यादा इसमें मेहनत करवाई जाएगी, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान रखना, इसके कार्य मैंने बता दिए, इसकी सैलरी बता दी, इसके बाद में इसका आपका जो पेपर का पैटर्न है वो मैंने बता दिया, इसके अलावा आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैंने बता दी। इसके अलावा कुछ भी अगर आपको डाउट इसके अंदर है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के समझा दूंगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर आपका बीएड एमए किए हुए जो भाई बहन है वो भी इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है बिना नौकरी नो छोकरी, तो नौकरी जरूरी है और नौकरी के लिए ही सभी तैयारी कर रहे हैं। और अभी इतना जो बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी के चलते हुए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोच रहा है कि मेरे को इस भर्ती में लगना है या इसी की मैं कंपलसरी तैयारी करूंगा। हर आदमी यही चाहता है कि हमारी कोई ना कोई नौकरी लग जाए, उसके बाद में हम जिस लेवल के हैं उसकी हम तैयारी करते रहेंगे। तो दोस्तों इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, इसमें कंपटीशन नहीं है। भले ही ये 10वीं लेवल की चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी हो, लेकिन ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, काफी महत्वपूर्ण वैकेंसी है और इसके अंदर जो पेमेंट वगैरह सारी बहुत ही अच्छा है। इसमें कोई ऐसा हाथ तोड़ या ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते, इसलिए इसमें सभी फॉर्म फिलअप करेंगे। तो आप एक बिल्कुल गंभीर होके आप इसकी तैयारी करें, इसकी आप पूरा गाइडेंस लेकर इसकी तैयारी में लग जाए, इसका सारा सिलेबस देखें, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। मैं आपको बता दूंगा एक बार एक वीडियो के माध्यम से कि इसकी कैसे तैयारी करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या पैटर्न पे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये सभी चीज़ें मैं एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना टेलीग्राम चैनल BL एजुकेशन मोटिवेशन जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद जय भारत।